नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सतर्क भारत में। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। हमारे साथ आज है श्रमिक है इंटार कंपनी की। उनकी समस्या है, वो काफी परेशान है, तो जानेंगे उनकी समस्या क्या है। वो अपनी समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। सर नमस्कार, सतर्क भारत में आपका स्वागत है। क्या समस्या है, किसके द्वारा आपको धमकी दी जा रही है? मैम, मेरा नाम अरविंद गिरी है। मैं प्रीत बिहार में रहता हूँ, इंट्राक में काम करता हूँ 15 साल। अजय कटियार इसने धमकी दी है कि कोई भी अगर यादी आता है, महेश जी खत्म हो गए, महेश प्रसाद जी, तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं। उनके साथ बड़ा बुरा हाल होगा और मेरे बच्चे भी डरे हुए हैं, मेरी फैमिली पूरी डरी हुई है और मैं भी डरा हूँ, क्योंकि मैं तो रात बेरात में ड्यूटी करता हूँ। अगर कोई भी दुर्घटना होती है इसके बीच, तो इसके जिम्मेदार अजय कटियार और यूनियन के जो पदाधिकारी ये जिम्मेदार हैं। तो जैसा कि अभी श्रमिक ने बताया कि उनकी दिक्कत क्या है, उनको धमकी दी जा रही है, तो आगे और भी है यूनियन के सदस्य, उनसे भी बात करेंगे। क्या दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है उनकी, किस प्रकार की समस्या है आपको? मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा इंट्राज कंपनी में जॉब करता हूँ और यूनियन का सदस्य हूँ। और मेरे को तो एक बार अटैक अजय कटियार के द्वारा किया गया और मैं किसी कंपनी में गार्ड रूम में जाके अपनी जान बचाई और फिर दोबारा वर्कशॉप पे चैट भेजा गया कि ये 6 बंदे अगर महेश के निधन में आ गए शोक समारोह में तो मैं इनके साथ बहुत बुरा करूंगा। तो मैं और मेरा परिवार इनसे बहुत दहशत में है और मैं साइकिल से ड्यूटी आता हूँ जाता हूँ और टाइम टू टाइम हमारी शिफ्टें भी चलती हैं। तो अगर भविष्य में या आप कभी भी कोई चीज होती है उसकी जिम्मेदार ये और इनके यूनियन के जो पदाधिकारी हमारे हैं वो होंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा परिवार भी दहशत में है, मैं भी दहशत। तो देख सकते हैं जो इन लोगों का माहौल है, घर का माहौल है, जो श्रमिक हैं दहशत में है। आगे हैं उनसे बात करेंगे। सर किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपको और किसके द्वारा धमकी दी जा रही है? धमकी तो मैं ये कहूँगा मैम, देखो जिस दिन हमने ये घटना सुनी कि महेश जो मतलब संगठन में ही है हमारे वो, और बहुत सीधे आदमी थे। मतलब मैं कहूँ कंपनी में अगर दूसरा व्यक्ति ढूंढा जाए तो इतना सीधा कोई व्यक्ति शायद ही मिले, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे फिनिशिंग एरिया के में ही काम करते थे। कंपनी बहुत बड़ी है, लोग जगह जगह काम करते हैं, तो हमारा अच्छा उतना बैठना था। अभी उन्होंने चप्पल की दुकान खोली थी, तो हम भी जब कभी चप्पल वगैरह खरीदना होता है तो हमने बीवी को बोल दिया है कैंडिडेट है, हम यही से लेंगे जो भी है। अपने एक दूसरे की हेल्प कर सकता है आदमी जो धंधे में है। तो हमारा ऐसा कोई मनमुटाव नहीं था उनसे, न कोई हमें उनसे वो थी। बस दिक्कत ये आई कि हमें पता चला 1:30 बजे कि भाई ये घटना हो गई। हम सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं वहाँ पे 1:45 बजे के आसपास। तो बहुत सारे लड़के जो है वहाँ पे मिले, बात किए। उसके बाद कुछ यूनियन के पदाधिकारी आते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी इस टाइम, हमारे पास सबूत भी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी दे दूंगा। उन्होंने वहाँ पे माहौल जाके खराब किया कि तुम्हें बात करने के लिए यही लोग मिले हैं, क्या और लोग नहीं मिल रहे हैं जो तुम इनसे बात कर रहे हो? उसका वजह क्या है कि यूनियन में हम भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पसंद आती है। कुछ इनके कदम, कुछ इनके कारनामे, हमें लगता है कि यार बहुत सारी चीजें जो बातचीत से हो सकती हैं, इन्हें लगता है कि नहीं लड़के हो सकती हैं। तो ये हमारा भिन्नता रही है, इसमें कोई वो नहीं। फिर भी हम संगठन में हैं 4 साल से, हमने भी कोई 1 रुपये कंपनी में इंक्रीमेंट दिया जो बिना यूनियन के सदस्य को लिए, लेकिन हमने नहीं लिया। तो वहाँ माहौल खराब किया गया। कुछ लड़कों द्वारा मुझे फोन तक किया गया कि जल्दी वहां से भागो, नहीं तो तुम्हें आज पीटने की तैयारी है। तो मैंने कहा भाई अगर आज मेरे पिटने से महेश भाई की आत्मा को शांति मिलती है तो मैं पिट जाऊंगा। और मैं वहाँ 8:30 बजे तक रुका रहा रात को। उसके बाद घर गया, खाना खा के मैं ड्यूटी चला गया। फिर सुबह आया तो सुबह ये चैट जारी हो गया अजय कटियार के द्वारा ग्रुप में हम जुड़े नहीं है, 2018 से ही मैं ग्रुप से बाहर हूँ। लेकिन उस मजदूर संगठन में हमारे भी कुछ भाई हैं जो हमें अच्छा समझते हैं। उन्होंने वो चैट हमें भेजा, हमने पढ़ा, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा चलो आदमी हो सकता है झुंझलाहट में या गुस्से में लिख देता है, हो सकता है महेश से वो ज्यादा प्यार करता हूँ हमसे, तो मैं इसको इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, अपने ही भाई हैं। उसके बाद संडे से मंडे ट्यूसडे आ गया। मैं 2 दिन तक इंतजार करता रहा कि शायद इन्हें अपने इस लिखे पे पछतावा हो, दुख हो।
किसका इंतजार किया? अपने लीडरशिप का, जो इस संगठन को चला रही 3 आदमी यहाँ से हैं, 3 किच्छा से हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा जो है संगठन के सदस्य चलते हैं। तो हमने कहा इन्हें एहसास हो कि शायद ये गलत किया है, हमें फोन करें। इंतजार करने के पश्चात हमें कोई फोन नहीं आया कि इसने गलत किया। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि इसमें इन लोगों का सह है, इनकी देखरेख में ये चीज किया गया। किसी को इस तरह से आप मारने की कैसे धमकी दे सकते हो, कैसे पीटने की धमकी दे सकते हो? हम भी बाइक ड्यूटी करते हैं, किच्छा आना जाना है, 11 बजे रात आ रहे हैं जा रहे हैं, कार से है कोई भी ठोक के चला जाए, कौन पूछ रहा है किसको? दिन में है तो आदमी घेर के पकड़ भी लेता है, लेकिन रात में अगर कोई ठोक गया तो क्या करेंगे? तो इन सब से घर परिवार में भी एक था माहौल खराब। हमारी सिस्टर ने पढ़ा जो है उसको बोली भैया आप FIR कराओ। तो हमने कहा देखते हैं, अभी क्या पता अपने ही भाई हैं, इनको एहसास हो। तो 2-3 दिन में वेट किया कि शायद इन्हें अपने किए का पछतावा हो, या हमसे ऐसा नहीं है, कोई लिख दिया होगा गुस्से में, मैं यही मान रहा था। लेकिन इनका कोई वो नहीं आया प्रक्रिया। तो मैं समझ गया कि ये एरर प्लानिंग बना के ये सब किया गया है। तो हमें ऐसा नहीं हम संगठन से अलग हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पसंद है, मैं जब बैठता था इनके साथ तब भी बोलता था, आज मैं कैमरे के सामने ही बोल रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे मतभेद है। हमारा मनभेद कभी नहीं टाल माना हमने। अगर वो मनभेद रखते हैं तो रखें, हमारा किसी से चाहे यूनियन का हो या बिना यूनियन का हो या मैनेजमेंट हो, मतभेद हो सकते हैं विचारों के, लेकिन मैं मनभेद अपने अंदर नहीं रखता। लेकिन जो दिक्कतें आ रही है, जो मैं आकलन करता हूँ कि हर आदमी अपने जीवन में एक रोल प्ले करता है। कोई बाप है, कोई भाई है, कोई बेटा भी है। हर जगह उसका जो है सोचने और समझने का, बैठने का, उठने का तरीका अलग अलग होता है। बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करता है, वाइफ के साथ कैसे रहता है, बहन के साथ कैसे रहता है, माँ बाप के साथ कैसे रहता है। मुझे दुख इस बात का है कि इस संगठन के सारे पदाधिकारी 24 घंटे के लिए अध्यक्ष बन गया है तो वो 24 घंटे अध्यक्ष है, महामंत्री बन गया है तो 24 घंटे महामंत्री है, कोषाध्यक्ष है तो 24 घंटे के लिए कोषाध्यक्ष है। ऐसे ही करके इन लोगों ने संगठन के साथियों को 24 घंटे के लिए यूनियन का सदस्य बना दिया है। उनका पर्सनल लाइफ कुछ नहीं बचा है कि शायद वो अपने बच्चे के पास जा रहे होंगे तो पिता का अच्छा रूप दे पा रहे हैं, या बीवी के पास जा रहे हैं तो पति का एक अच्छा बिहेवियर दे पा रहे हैं, माँ बाप के पास जा रहे होंगे तो क्या वो अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे ये डाउट है, और सबसे बड़ा एरर यही लगता है, इन्हीं सब की वजह से आज संगठन में इतना फूट पड़ चुका है, आपसी मनमुटाव बन चुका है कि हम जो एक साथ बनाए ग्रुप की हम अपनी बेहतरी के लिए काम करेंगे, कंपनी को आगे ले जाएंगे, अपनी तरक्की करेंगे, और इन सब के बीच में लड़ते लड़ते जो चीजें हम हासिल करने के लिए आगे बढ़े थे वो चीजें कितनी हासिल हुई आप सबको पता है। 4 साल से सब लोग कैसे जो है बिना इंक्रीमेंट के काम कर रहे हैं, लेकिन इसको हासिल करते हुए ये सब बन क्या गए हैं। कभी अपने आप से बैठ के अकेले में बात करें तो आत्ममंथन करें तो इन्हें समझ में आएगा। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसने अजय कटियार ने हमारे अच्छे संपर्क हैं उससे, उस दिन भी हमसे बात किया है, वो मैं मानता हूँ गुस्से में वो कर दिया होगा, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, तो इसका मतलब सह है। इस वजह से मुझे मजबूरन आज FIR करना पड़ा है। तहरीर दे दी है हमने सिरकुल चौकी में कि भाई कल को हमें कुछ हो जाता है उसके जिम्मेदार ये होंगे, और पदाधिकारियों का कोई ऐसा तो है नहीं हमारे पास सबूत है, क्योंकि परिवार को जो चलाता है मुखिया वो है संगठन के पदाधिकारी। पदाधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद उन्होंने अभी तक कोई हमसे जो है इस तरह से नहीं कि भाई गलती हो गई या गलत लिखा, वो पीठ ठोक रहे होंगे। पीठ ठोक रहे हैं तो अच्छी बात है, आप अपने घर हम अपने घर, लेकिन इस तरह से कितने भी मनमुटाव हो जाएं हम किसी को मारने पीटने की धमकी नहीं दे सकते। यही बातें मुझे रखनी थी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इसलिए रखा कि आप चीजों को दिखाते हो, समझाते हो। कल परसों आप हमारी कॉलोनी की सड़क की भी दिखा रहे थे, तभी मेरे मन में आया कि आपके समक्ष अपनी बात रखूं, क्योंकि किसी को मारने की धमकी देना, तुझे देख लूंगा, ये सब चीजें गलत है और हमें भय भी है, क्योंकि लड़के बताते भी हैं कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। अभी तक हम सब उसको इग्नोर कर रहे थे कि अपने भाई हैं कल को समझ जाएंगे, लेकिन पहली बार लिखित चैट आया जो इस तरह से, इससे मैं बहुत दुखी हूँ, और इस वजह से मुझे दुख में ये कदम उठाना पड़ा जो हमने चौकी प्रभारी के यहाँ दिए आए हैं, और आपके मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं। धन्यवाद। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक हादसा हो गया था, इन्हीं के श्रमिक थे, इन्हीं के यूनियन के श्रमिक थे, वो लोग
जो है इनके साथी हैं और ये वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद से इनको ऐसे ही धमकी मिलती है। तो आगे भी एक श्रमिक है, उनसे हम बात करेंगे। क्या समस्या है आपकी और किसके द्वारा धमकी मिल रही है, आपका क्या कहना है? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है और मैं इंटराग मजदूर संगठन का एक नागरिक हूँ। तो ये लोग व्हाट्सएप पे, फोन पे ये सब धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। अब हम साइकिल से आते जाते हैं, इन फोर व्हीलर, कल को हमें ये उड़ा दिया तो हमारे बच्चे तो वैसे ही परेशान हैं। 4 साल से कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमने इनके चक्कर में 4 साल से सब कुछ गवा रखा। तो जो 4 साल हमने गुजार दिए वो कभी लौट के आएंगे? और ना हमने 1 रुपये बढ़ोतरी ली, ना कुछ। इनके कहने से आज तक जहां भी रैली में जाना, जहां भी कुछ करना, सब कुछ करा हमने, लेकिन फिर ऐसा मुड़वाप क्यों? ये लोग हमें मतलब गद्दार हैं, तुम रोयलाई से बात करते हो, तुम उससे बात करते हो। तो जब हमारे से मैनेजमेंट पूछेगा, वहां के मेन सदस्य हैं हमें, तो हम उनको जवाब नहीं देंगे क्या? या उनसे बात नहीं करेंगे? पर हमारा बात करने का अधिकार है। हम पैसे इनको नहीं मांगेंगे, हम हर चीज के लिए लेंगे। हम काम जब कर रहे हैं तो पैसा भी नहीं लेंगे क्या? और ये लोग सोचते हैं तुम गद्दार हो, ये है वो, और गेट से निकलते ही कहते हैं टांग तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हम संगठन के आदमी नहीं है क्या? अभी आप लोग FIR भी दर्ज करवा चुके हैं, तो क्या पुलिस ने क्या कहा और क्या संज्ञान लेने को कहा? उन्होंने ये कहा कि आपको कल 10 बजे इसकी रिसीविंग मिल जाएगी, हम बात करते हैं। तो वाकई इनके देखो हमारे ये बैठे हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपका चैनल बढ़िया दिखाता है और आपके चैनल को मैं लाइक भी करता हूँ। इंटाल कंपनी के श्रमिक हैं हमारे साथ में और उनके ही साथी द्वारा अजय कटियार हैं, उनके द्वारा इनको धमकी दी जा रही है कि देख लेंगे। आज ही हमारे यहाँ पे पहुंचे और अपनी समस्या रखें। हम हर मुद्दे उठाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए सतर्क भारत के साथ। धन्यवाद।